अस्सलामुअलैकुम जी। इस वक्त मैं निकल चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ ट्रैवलिंग। मुझे मम्मा बेचारी जिस बीमारी की हालत में छोड़ने जा रही है अवैस भाई। मम्मा बेचारी स्टिक के साथ विसाखी की मारी मतलब अब 2-4-5 दिन का ये हाल है कि स्टिक से ही चल नहीं सकती। फिर अल्लाह शफा दे। आज सुबह अवैस भाई लेके गए थे अम्मी को, पर वहाँ बहुत रश था तो वापस आ गए। खैर ऑन द वे हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जनाब अपने बहन के पास, यानी कि साइमा उस्मान के पास। जी हाँ, रास्ते का सफ़र है, छोटी सी ये व्लॉग बनाऊंगी जो वहाँ तक का छोटा सा होगा। और बड़ा खुश हूँ क्योंकि बहन के पास जा रही हूँ, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अच्छी जगह जा रही हूँ, साफ सुथरी रोडों पे जा रही हूँ, दानों के पास जा रही हूँ, ऐसी रोडों से बचाती हुई जा रही हूँ और जहाँ पर आपको ज़रा थोड़ा सा व्यू अच्छा मिलेगा, रोडें अच्छी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, मौसम इतना खूबसूरत है। हम बतानों के लिए कोई मैसेज आया, आन के लिए मैसेज के जाओ, मैं खुद जाके पपिए कर लेंगे। हमें कह रही है हाँ, अपने बच्चों को खुद मेरी तरफ से कर लेना, बहुत सारी खुद जाके पपिया कर लेंगे। अच्छा, हमने बस वहाँ पे ज्वाइन करना है किसी और को भी। वहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल पर्सन वहाँ मौजूद है जिनको जाके मैंने पपा करना है। तो वो तो वजह कि जब मैं मिलूंगी तो फिर अगर उन्हें वीडियो बनाई, वैसे तो वो वीडियो से अवॉइड करते हैं कि मुझे वीडियो बना लो, फिर दिखाऊंगी नहीं। अभी कहीं निकल चुके हैं ऑन द वे एयरपोर्ट। मुझे नहीं पता हम PIA में जा रहे हैं, PKIA। तो PKIA में पत्नी प्रॉपर टाइम पे है या नहीं है। वैसे इसका जो टाइम था वो 7 बजे है और अभी हम हो रहे हैं 7:29। तो निकल चुकी हूँ घर से और गोइंग टू लाहौर। सूरत मनाजिर, ओए अगर आगे गंदे मंदे तार वार चीज़ें ना हो तो ये मनाजिर बहुत। तक हम लोग एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद में, अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैंने कंफर्म नहीं किया कि फ्लाइट टाइम पर है या डिले, क्योंकि PIA का कोई, बल्कि PIA का किसी भी एयरलाइन का कोई भरोसा नहीं है। खैर यहाँ से हम पहुँच चुके हैं, वो सामने हमारा एयरपोर्ट नज़र आ रहा है। और यहाँ का कराची का सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का एयरपोर्ट है ना मम्मा। हाँ, कराची का एयरपोर्ट सबसे अच्छा है इस वक्त। इस्लामाबाद का ओके, लाहौर का तो है ही नहीं। खैर लेकिन कराची का एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। और ये रहे हम पहुंच गए एयरपोर्ट। और मैंने जैसे कहा था कि अम्मी बेचारी स्टिक लेके आ गई, आपकी स्टिक गाड़ी में रख दी, स्टिक लेके आज पड़ी है। और ये रहा कराची का एयरपोर्ट और यहाँ से जा रहे हैं अब हम लोग नहीं, सिर्फ मैं, मम्मा तो भी नहीं जा रही। अब इनको टाइम है, इनका भी बुलावा नहीं आया इंशाल्लाह 22 तारीख। नहीं अभी ना बताएं, जब जाएंगी तब बताएगा। मुझे 22 को नहीं आ रही, कोई नहीं पता क्या होता, पहले आ जाए। हम लोग यहाँ से अब चल रहे हैं। फिर जो हमारी फ़्लाइट है वो 10:30 बजे आ रही है, डिले हो गई है, हमें अभी बताया गया। जाओ अवैस भाई देख कर आओ। तो इससे मतलब है हमारा आज का प्रोग्राम बढ़ गया। मतलब अब हम सुबह पहुँचेंगे या अब पहुँचेंगे पता नहीं, फ़्लाइट हो गई डिले। आने के बाद हमें पता चला है कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई और जलालत ये थी कि हमें कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। मतलब 7 बजे से हम 5:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 7 बजे से फ़्लाइट चली गई 11:45 पे। मतलब हम रात के 2-2:30 बजे पहुँचेंगे अगर रात को भी चल पड़ी। तो ये यहाँ का इंतज़ाम है, पूरे पाकिस्तान का इंतज़ाम इस वक्त यही है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, कुछ कहा नहीं जाता। और हमारी भी गलती है, खैर हमने आने से पहले पूछा नहीं। हमें लगा हो सकता है वक्त पे हो, चाहे आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। और मज़ीद जलालत के बाद और फ़ोटोशूट करने के बाद अब मैं और अम्मी और अवैस भाई घर जा रहे हैं और रात को आएंगे। और सामने इतना खूबसूरत सा, अम्मी ये क्या है, चांद है सूरज है जो सामने से? सूरज अभी तक ग्रुप नहीं हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। कितना खूबसूरत लग रहा है ये, क्या वाओ। और ये हमारे जाते हैं मनाजिर। और अब दोबारा से हम अपने घर जा रहे हैं और रात को फिर हम दोबारा आएंगे। इतना खूबसूरत ये सेटअप है। और ये जहाज़ पे आई तो ये उड़ सका, तो ये ट्रेन हमने बुक करा ली। अब इसके थ्रू शायद लाहौर पहुंचने की तैयारी की जा रही है। कितने मज़े की लग रही है ना। लाहौर तक नहीं पहुंच सके और अब हम आगे कुछ खाने के लिए अपने घर के बाहर ही और पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया हुआ है। और यहाँ की चिकन बहुत मज़े की है। अम्मी में भाई आ रहे हैं, हम लोग मिलके अब यहाँ पे रात का खाना खा रहे थे। मतलब जब मैं पहुँचूँगी ऑलमोस्ट वहाँ पे 2:30-3 बज रहे होंगे लाहौर में। वाह। ने साथ साथ ये एक अदद पिज़्ज़ा भी मंगा लिया जो अब हम खाएंगे यहाँ बैठ के। यहाँ से मैंने जैसे बताया था कि बच्चे एक अदद ट्रेन है, बड़ी खूबसूरत सी ट्रेन है जो बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई है, लेकिन हम भी कभी भी चाहते हैं। खैर मेरी मम्मा इससे चलनी, जो मुझे बेइंतहा बुरा लग रहा है, बहुत लग रहा है, क्योंकि मेरी मम्मा कभी भी इसको यूज़ नहीं करती थी पर इनको अब 2-3 दिन से यूज़ करना पड़ रहा। तो सोचिए कितनी तकलीफ में होंगी। खैर अल्लाह जल्दी सही करे, दुआ करनी है आप सब लोगों ने।
और यहाँ से अब हम जाएंगे जाए पर ये जो व्लॉग है ना यहीं का होगा। अगला व्लॉग बनेगा जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगी और एयरपोर्ट के लिए निकलूँगी तब, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया, पूरा दिन ज़ाया हो गया। और ये हम एयरपोर्ट पे जब जाएंगे और हम जहाज़ में बैठेंगे तब तक है। और हाँ, खुरम भाई ने मेरी बोर्डिंग करा दी, आई एम सो हैप्पी। मुझे टेंशन नहीं होगी, मेरी बोर्डिंग हो चुकी है। तो मैंने डायरेक्टली जब पहुंचना है तो मुझे बस सामान जमा कराना है। चाय 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 और ऑलमोस्ट नवंबर आ चुका है, वो भी बल्कि जल्दी जल्दी जा रहा है, वक्त कैसे जा रहा है किसी को नहीं पता। तो ये खूबसूरत सी शाम, घर वाले उदास से हम लोग जा रहे हैं। हम आ गए चाय पीने के लिए एयरपोर्ट में, और पूरे दिन से रात 12 बजे की फ़्लाइट है। सोचे हम अभी 10:30 हो चुके हैं, हम एयरपोर्ट आए और फिर कितना टाइम लगेगा पता नहीं। अच्छा जी, स्टिल फ़्लाइट फिर कैंसिल हो गई है और कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। नहीं तो भाई 7 बजे आए तब कैंसिल हुई, अभी आए तब भी इन्फॉर्म नहीं हुआ, सब कुछ हो गया। घर से 2 दफ़ा आ चुकी हूँ मैं भाई। नीचे मेन ऑफिस में जाके बात करें। भाई अभी जो हम बुक करेंगे ये भी कैंसिल हो गया। हाँ, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं जा रहा। नहीं तो वजह क्या है बताएंगे कुछ? वो जो इस पे जो है ना वो एयरपोर्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है खुरम भाई। खुरम भाई दांत नहीं चबाए और मुझे हाथ नहीं चबाए। सब बताइए क्या हुआ है, बताइए कौन सी जलालत प्रोग्राम है कि मैं इस वक्त यहाँ बताया गया है कि जी जो PIA का जो जहाज़ है वो पता नहीं कहाँ तबाह हो गया, क्या हो गया, गिर गया, अल्लाह माफ़ करे। और दोबारा से फ़्लाइट कैंसिल हो गई है स्टिल, मतलब 7 बजे के बाद 11:45 और अब आने के बाद पता चलिए कि कल जाएगी। और यहाँ जो अंदर की बात पता चली है कि जी वो यहाँ पे तो अमला ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं। और मतलब मुंह से बहुत गंदी गंदी गालें निकल रही, पूरा दिन मेरा ज़ाया हो गया, माँ बहन की गालें देने को दिल चाह रहा है। खैर घर चलते हैं। और PIA ने आज जो हरकत की है ना उसके लिए तो जितना लिखा जाएगा मैं यहीं से ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, ना जहाज़ तक बैठे, ना उसकी दुम तक बैठे, ना उसके कितने परों पे बैठे। और इसके बाद हम यहाँ से ख्वार होके जलील होके जा रहे हैं। वहाँ जो ऊपर स्टाफ बैठा है वो बेचारा जवाब क्या देगा, वो कहता है जी नीचे जाके बात करें। नीचे वाले क्या कहेंगे, मतलब वो उनके बाप का जहाज़ तो नहीं है कि वो भेज देंगे। तो यहाँ पे क्रू ही मौजूद नहीं था, स्टाफ ही मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एयरलाइन मतलब PIA का जो जहाज़ है वो नहीं चला। और इस वक्त मैं घर जा रही हूँ और इसको ख़त्म करते हैं। कल कब की फ़्लाइट आई डोंट नो, लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त PIA की वजह से आज मेरा पूरा दिन ज़ाया हो गया। चक्कर अलग लगे, ख्वारी अलग हुई और तमाम चीज़ें जो भी था मेरा तहस नहस हो गया। जो मेरी एक वहाँ पर इवेंट था, एक मेहंदी थी जो मेरी बहुत क्लोज मेरी सिस्टर है, उनकी फैमिली की एक शादी थी, आज मेहंदी थी, वहाँ नहीं जा सके। तो आज का जो प्लानिंग थी वो तो डैश हो गई। खैर इसी को यहीं से ख़त्म करते हैं उम्मीद के साथ कि शर्म तो उनको आनी नहीं है और ये हरकतें ऐसी चलती रहेंगी। अल्लाह करे कुछ ऐसी चीज़ें हों, हमारी एयरलाइन सही हो। मतलब मेरी भाभी कार में गई है, वो लाहौर पहुँच गई है। वाह वाह वाह, क्या नाम है अम्मी भाभी का? भाभी में सरवत भाभी, हाँ सरवत भाभी। आप कार में जाके भाई के साथ जाके लाहौर पहुंच चुकी है और मैं जहाज़ में जाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं सिर्फ जहाज़ में पहुंच ही नहीं पाई, मतलब जहाज़ ही नहीं उड़ा। पर यहीं से ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।